रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी कि RLDA ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 5 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र और इसके आसपास के 2.6 लाख वर्ग मीटर एक अन्य कमर्शियल क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियों से बोली मंगाई है। प्राधिकरण ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 4 साल का समय लग सकता है। RLDA की ओर से मंगवाए गए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी कि RFQ में स्टेशन के डेवलपमेंट की अनुमानित लागत 4,925 करोड़ रुपए है। इसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट, फ्लाईओवर के माध्यम से सड़क संपर्क, रेलवे कार्यालयों और भवनों का स्थानांतरण, सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। इसके अलावा RFQ में तय स्थानों पर रिटेल स्पेस, होटल, ऑफिसेज और सर्विस अपार्टमेंट का विकास भी शामिल है। इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 6,500 करोड़ रुपए है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एक विश्व स्तरीय कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नई दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। रेलवे स्टेशन का विकास चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा, जिसमें नई दिल्ली स्टेशन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास के साथ ही रेलवे कार्यालयों और आवास का नवीनीकरण शामिल है। नई रीडेवलप रेलवे स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान के अलग अलग स्टेशन होंगे। इसमें लाउंज, फूड कोर्ट और रेस्ट रूम भी विकसित किए जाएंगे। RFQ के अनुसार इस प्रोजेक्ट को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर यानी कि DBFOT आधार पर किसी एक निजी कंपनी या कंसोर्टियम को 60 साल के लिए दिया जाएगा। नई दिल्ली देश का सबसे बड़ा और व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ डेली फुटफॉल 4.5 लाख है और कोविड-19 महामारी से पहले करीब 400 ट्रेनों का रोज आवागमन होता था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट की प्रक्रिया तेज हो गई है। रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि RLDA जल्द ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 5,000 करोड़ रुपए की बोली लगाने वालों को शॉर्टलिस्ट करेगा। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विकास RLDA की प्रमुख प्रोजेक्ट है। शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को इस साल मई तक प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय बोली या RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर पार्टिसिपेशन के लिए कहा जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन से बोलीदाताओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। जल्द ही वित्तीय बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अप्रैल के अंत या मई तक शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को बुलाया जाएगा, जिसके बाद उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा। RFP जमा करने वाली कंपनियों में अर्बियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, अडानी रेलवे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ISQ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग लिमिटेड, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, GMR हाईवेज लिमिटेड, ओमैक्स लिमिटेड और एल्पिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। ये प्रोजेक्ट रियल एस्टेट को बढ़ावा देगा और नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में विकास कार्यों को तेजी देगा। कनॉट प्लेस भारत के सबसे एक्सपेंसिव रिटेल और ऑफिस डेस्टिनेशंस में से एक है। इस डेवलपमेंट के बाद इसके कॉमर्स रियल एस्टेट में 2.5 मिलियन वर्ग फीट का क्षेत्र और जुड़ जाएगा। प्लान के मुताबिक नई दिल्ली स्टेशन को DMRC की येलो लाइन, एयरपोर्ट लाइन और कनॉट प्लेस की आउटर सर्कल के साथ जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।